फिलीपींस फिलीपींस जाना आखिर कितना एक्सपेंसिव है? बेस्ट टाइम कब है? फ्लाइट्स कैसे बुक करें? मैंने अपनी पूरी ट्रिप खुद प्लान की और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आप भी सेम कैसे काफ़ी इजीली प्लान कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मनी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। अगर आप भी फिलीपींस का प्लान कर रहे हो स्पेशली एज एन इंडियन ट्रैवलर, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड कंफ्यूजन। सबसे पहले द बेस्ट टाइम टू विजिट फिलीपींस। फिलीपींस में मोस्टली सिर्फ दो सीजन होते हैं, एक ड्राई सीजन और एक रेनी सीजन। नवंबर से मई तक ड्राई सीजन होता है और ये सबसे बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने के लिए। इस टाइम पर वेदर क्लियर होता है, बीचेस क्लीन रहते हैं एंड आइलैंड हॉपिंग परफेक्ट होता है। जून से अक्टूबर तक रेनी सीजन होता है। ट्रैवल पॉसिबल है बट अनप्रेडिक्टेबल रेन्स प्लान्स खराब कर सकते हैं। सो इफ यू वांट अ स्मूथ एक्सपीरियंस, एम फॉर दिसंबर टू अप्रैल। आपके पूरे ट्रिप का सबसे बड़ा एक्सपेंस फ्लाइट का होगा। दैट इज वाई स्मार्ट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इंडिया से फिलीपींस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स काफी लिमिटेड है, सो मोस्टली आपको कनेक्टिंग फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी वाया सिंगापुर, कुआलालंपुर और मनीला। बेस्ट टिप, फ्लाइट्स एटलीस्ट 1 से 2 मंथ पहले बुक करें एंड प्लीज सर्च इन इनकॉग्निटो मोड बिकॉज प्राइसेस फ्लक्चुएट अ लॉट। मेरा फ्लाइट का एक्सपेंस वाज अराउंड 11,000 वन वे, बट इफ यू प्लान अर्ली यू कैन गेट इट फॉर मच चीपर। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, फिलीपींस के लिए वीजा का क्या सीन? इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए फिलीपींस 14 डेज का फ्री वीजा एंट्री ऑफर करता है एंड ऑनेस्टली मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा। मुझे सिर्फ ऑनवर्ड टिकट दिखाने को कहा गया था कि ऑब्वियसली उन्हें ये वेरीफाई करना होता है कि आप कंट्री के अंदर इंडेफिनिटली स्टे नहीं करने वाले। इसके अलावा मैंने अपनी अकोमोडेशन बुकिंग्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशंस भी हैंडी रखे थे जस्ट इन केस। मेरा सजेशन होगा कि ट्रैवल से पहले लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स एक बार ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि वीजा रूल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड और हैसल फ्री था। एक चीज जो वहाँ करनी होती है वो होती है ट्रैवल कार्ड, अराइवल ट्रैवल कार्ड फिल करना। ये आप अराइवल से 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, बट मैंने वहाँ पहुँच के ही किया था। एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई होती है, सो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टे के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, होटल्स या एयरबीएनबी। मैंने एयरबीएनबी चूज किया बिकॉज दैट वाज द ओनली ऑप्शन दैट वाज गिविंग मी द कैपेसिटी टू कुक एंड प्लस इट वाज वेरी बजट फ्रेंडली। तो एवरेज कॉस्ट एक एयरबीएनबी का अराउंड 1500 से 3000 पर नाइट पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो अगर आप सीबो में स्टे कर रहे हैं तो ट्राई टू स्टे नियर द सिटी सेंटर और मक्तान विच इज द एयरपोर्ट बिकॉज ट्रांसपोर्ट काफी ईजी हो जाता है। प्रो टिप, इंटरनेशनल स्टेज में ऑलवेज रीड द रिव्यूज, एग्जैक्ट लोकेशन पता करें, चेक द फोटोग्राफ्स एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द ओनर बिफोर यू गो इन। दिस आई हैव लर्नड द हार्ड वे। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो देन डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग। मैंने फोकस किया था सेबू पर, विच इज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ बीचेस, सिटी एंड कल्चर। 2 days and 1 night के लिए मेरा आइटनरी कुछ ऐसा था। डे 1, सेबू से मोलबोल की बस ली, वाइट बीच एक्सप्लोर किया एंड बैक टू द सिटी। डे 2, सिराउ गार्डन, टेम्पल ऑफ लेया, टाओइस्ट टेम्पल एंड मैगेलन्स क्रॉस। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप बोहोल या पालावन भी ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट शुरुआत में कंफ्यूजिंग लग सकता है बट वंस यू अंडरस्टैंड काफ़ी मैनेजेबल है। सिटी के अंदर आप इजीली एक बाइक हायर कर सकते हैं यूजिंग एप्स लाइक ग्रैब। यू कैन ऑल्सो गो फॉर लोकल टैक्सीज जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आता है। यू कैन ऑल्सो हायर कैब्स बट आई फेल्ट कि कैब्स ऑन ग्रैब्स वर अ लिटिल हायर देन द लोकल टैक्सीज। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बसेस काफ़ी रिलायबल हैं, जैसे मैंने मोलबोल के लिए लिया था। अगर आप वीगन या वेजिटेरियन है तो फूड के बारे में लेट्स टॉक ऑनेस्टली। मेरे लिए फिलीपींस ट्रिप का सबसे चैलेंजिंग पार्ट फूड था। वीगन ऑप्शंस मिल जाते हैं बट उतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैंने पहले से काफ़ी सारा फूड इंडिया से पैक करके कैरी किया था एंड स्पेसिफिकली एयरबीएनबी बुक किया सो दैट आई कैन गेट अ किचन एक्सेस। उस डिसीजन ने ट्रिप को काफ़ी ईजी बना दिया। लोकल सुपरमार्केट से यू कैन ईजिली गेट वेजिटेबल्स। तो अगर आप भी वीगन या वेजिटेरियन हो तो डोंट लेट दैट स्टॉप यू फ्रॉम विजिटिंग फिलीपींस। अब बात करते हैं करेंसी की। फिलीपींस में आपको काफ़ी करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स मिल जाएंगे स्पेशली टूरिस्ट एरियाज में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इंडियन रुपीज जनरली एक्सचेंज नहीं होता। यूएस डॉलर्स का एक्सचेंज ऑलमोस्ट हर जगह हो जाएगा एंड रेट्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इंडिया से ही यूएसडी कैरी करके जाएं और उसे फिलीपींस पेसो में कन्वर्ट करें। एयरपोर्ट पर भी एक्सचेंज अवेलेबल है। टू बी ऑनेस्ट मुझे उसका रेट उतना भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट सिटी के कुछ एक्सचेंज सेंटर्स से एयरपोर्ट का रेट काफ़ी बेटर था। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस वेयर आई एक्सचेंज was one of the shopping malls. It was a shopping complex and वहाँ के रेट सबसे ज़्यादा बेटर। एक और टिप, कैश ज़रूर कैरी करें। कार्ड्स काफ़ी जगह एक्सेप्ट होते हैं बट लोकल बसेस, स्मॉलर शॉप्स, कुछ लोकल एस्टैब्लिशमेंट्स में कैश काफ़ी यूजफुल रहता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, आखिर फिलीपींस ट्रिप का टोटल बजट कितना आया? ऑनेस्टली जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी मैनेजेबल था। मैं अपना पूरा ब्रेकडाउन अभी शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपनी ट्रिप इजीली प्लान कर सको। फ्लाइट्स, स्टे,
local transport, food and groceries, activities and miscellaneous. और इन सबको मिलाकर मेरा टोटल बजट था this much for 3 days and 2 nights. अगर आप थोड़ा और बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाहते हैं तो हॉस्टल्स चूज़ कर सकते हैं, फ्लाइट्स पहले बुक करके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके कॉस्ट को और भी कम किया जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बजट बहुत कंफर्टेबल था बिकॉज मुझे किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। मेरा गोल था एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करना एंड ऑनेस्टली दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप। हर ट्रिप मुझे एक नई जगह से ज़्यादा अपने बारे में कुछ नया सिखा कर जाती है और फिलीपींस भी उन्हीं जर्नीज में से एक थी। अगर मेरी जर्नी ने आपको इंस्पायर किया या इस गाइड ने आपकी प्लानिंग थोड़ी सी भी आसान बनाई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर आप मेरे साथ इसी तरह दुनिया को बजट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए। मैं हूँ साक्षी और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए देश, एक नई कहानी के साथ।